आज भी जब ऑनलाइन और बच्चे ये विषय आया है तो मैं वही लौट करके आ रहा हूँ। किसी और का एक शेर था, हमने लोहे को गलाकर जो खिलौने ढाले उनको हथियार बनाने में बिजली कर दी है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो लोहे का आविष्कार जिसने भी किया हो, जब भी किया हो, उसकी सच्चाई कतई नहीं थी कि वो इतना बड़ा हथियार उसके सामने है। इसी प्रकार मोबाइल का भी जब हुआ होगा इस धरती पर अवतरण, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी छलांगे मारता हुआ ये छोटा सा मोबाइल जो पहले हाथ में था धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और जियो का जो था कल दुनिया मुट्ठी में, तो सचमुच आपको समझ जाएगा। मुश्किल कहाँ हुई? मुश्किल वहां हुई कि हम मोबाइल को गाली तो बहुत दे रहे हैं, लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इतना मत बिल्कुल मोबाइल जिसने था हमको हड़काया, उसी पिता ने पप्पू जी को कोरोना में वो स्मार्टफोन मिल गया। तो वही मोबाइल जो कल तक कोरोना से पहले अभिशाप माना जा रहा था, कोरोना पीरियड में वरदान बन गया। मोदी जी ने एक सेंटेंस कहा था, आपदा को अवसर बनाओ। मोबाइल ने उत्तर दिखाया इस बात को। हमने शिक्षा नहीं ली उससे, हम अभी भी उसको गाली दे रहे हैं। मित्रों, मैं सिर्फ दो तीन छोटी सी बातें कहना चाहूंगा। मोबाइल को सचमुच दोस्त अगर आपने बना लिया और बच्चों को दोस्त के रूप में प्रयोग किया तो वो उनका सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होगा, ये तय है। और इसके लिए मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल ये है कि हम और आप सब शामिल हैं इसमें। आप बताइए, मोबाइल आप उठाते क्या देखते? सोचिए, जवाब दीजिए मुझे, चाहे वो फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, कितना देखते हो, कहाँ तक देखते हो, उसकी गहराई इससे नीचे नहीं जाती। और वो इतना सतही, इतना टेम्परेरी होता है कि वो 2 क्षण में आता, 4 क्षण निकल जाता है। सच मानिए, उसी मोबाइल में कुछ ऐसे भी पटल है जहाँ सचमुच बहुत ज्ञान आ रहा है। मेरे पास एक हैप्पी हेल्दी है पटल, और उसको मैं नियमित रूप से देखता हूँ। हालांकि बाकी सभी को देखता होता है, बहुत समय नहीं देता। और उस पर कभी कभी ऐसी सूचनाएं और ऐसे सुझाव आते हैं, मुझे लगता है कि बड़ी किताब ही है। तो ऐसा आप सबके पास होगा, लेकिन उस पर नजर नहीं जाती, उसको सिलेक्शन करना नहीं आता कि क्या देखिए क्या नहीं। यही बात बच्चे के साथ है। जब हम खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बच्चा तो अभी बिल्कुल ना समझ, वो कैसे कर पाएगा? उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। आप बेटा खुद सुन, बेटा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अब तो बताओ उसने देखा क्या, उससे कीजिए और तब उसको सजेस्ट कीजिए, तो शायद उसको लगे कि हाँ ये ज़्यादा उपयोगी, ये कम उपयोगी। ये एक बात। दूसरी बात, कल जहाँ से उसी दिन में वही लौट के आ रहा हूँ कि अगर आपको मोबाइल के व्यर्थ जो संस्करण है उनसे बच्चों को निकालना है तो उसे कुछ सार्थक देना होगा, और उस सब काम हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से मैं पूरे दिन से कह रहा हूँ, कोरोना जो काम कर रहे हैं वो पूरे देश में शुरू नहीं कर रहा है। लेकिन मित्रों, एक छोटा सा दीपक जला है, उस दीपक को सूरज बनाने का हम सबको करते हैं। हम सब अपने अपने प्रदेश में इसमें का कुछ कार्य कर सकते हैं, जितना समय मिले, जितना हमें सामर्थ्य मिले उतना कर सकते हैं। और उसमें जो मुझे एक सार्थक कार्य लगता है वो क्या है, वो जरूर कहना चाहूँगा आपसे। एक प्रश्न कराया था कि बच्चों को क्या दिया जाए, क्या कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उसी से विज्ञान को जोड़ा गया था। मेरा चिंतन ये है कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं ये सब प्रतीकात्मक रूप में कोई बात कहती है, उनके पीछे तथ्य कुछ और है। और अगर हम लोग सब विचारवान व्यक्ति है, समझदार है, लिखते पढ़ते हैं, अगर आप सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे, हर कथा के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक तथ्य जरूर निकला है। और अगर उस वैज्ञानिक तथ्य को आपने बच्चे तक पहुंचा दिया, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्योंकि आज का बच्चा ये नहीं मानता है कि साहब वो छींका भी नहीं जाना चाहिए, वो पूछेगा क्यों नहीं जाते, बताइए आप मुझे। और जब आप मुझे बताएंगे कि भाई इससे जो है वो प्रदूषण फैल रहा है,
आप निकल जाएंगे, आपके पास नहीं तकलीफ पहुँच सकती है, आपकी जुकाम की लहर, तब उससे समझ आएगा हाँ भाई इसलिए कहा गया। खाली अब मजबूर हो गया इसलिए नहीं जाना चाहिए, उससे समझ नहीं। तो अगर हम अपनी जो पौराणिक कथाएं हैं बड़ी सुंदर है, बड़ा आनंद देती है, हर एक अटेंड करते हैं हमको रात को, उनके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हो सकते हैं उसकी खोज करें, कर लेंगे। मेरे पूरा उपन्यास है ज्ञान के नाम से, उसमें मैंने पूरी रामायण को तारीखी रूप से पेश किया और मैंने सिद्ध किया है कि किस प्रकार से सारे का सारा एक प्लान था, एक बहुत बड़े आतंकवादी उस युग के रावण को गिराने के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल एक संकेत मैंने आपको दिए थे तो वो किया है। तो ऐसे काम हर देवी पर चाहे कोई ऐसा बड़ा हुआ आप सब कर सकते हैं। वो अगर आप बच्चों को देंगे तो निश्चित रूप से बच्चों को उसमें इंटरेस्ट आएगा, बनेंगे उससे और वो जुड़ेंगे उससे। और अंतिम बात जो कभी मैंने के लिए दोहरा रहा हूँ, कुछ ऐसी प्रतियोगिताएं शुरू करिए जिसमें बच्चों को कुछ योगदान दिया जाए। बेटा ये प्रतियोगिता है, तुम जो हो पर्यावरण संबंधी ये 10 प्रश्न पूछना तो उन भेजो, जिसके 10 से 2 तैयारी उस पर किताब देकर जाएगी बाइक को, छोटा छोटा प्रलोभन में कैसे करेंगे। तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उन पर अगर हम ऑनलाइन कंपटीशन कराए, अपने समझता करा सकते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटा तो कर सकते हो, तो निश्चित रूप से बच्चों में इंटरेस्ट जाएगा, बच्चे जुड़ेंगे और कभी मोबाइल उनका दोस्त बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपदा अवसर पैदा करती है, लेकिन कई अवसर आपदा न बन जाए यही चिंता नहीं है। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते